हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि कट्टे बनाने का काम करती है। अरे वो कट्टे नहीं, ये जो हम लोग सीमेंट के जो कट्टे होते हैं जिनके अंदर पैकेजिंग बैग्स, वो बनाने का काम करती है। उनको हिंदी में, या जो हमारे साइड के जो लोग हैं वो कट्टा बोलते हैं। यूपी की साइड में उसको कुछ और भी बोलते हैं, कट्टा किसी और चीज़ को बोलते हैं। सो पॉली बैग्स, राइट। तो यहाँ पर जो जिनमें सीमेंट्स आती हैं, जिनके अंदर में हम लोग चावल्स आते हैं, जिनके अंदर में दूसरे पैकेजिंग आइटम्स, प्लास्टिक की पैकेजिंग, तो वो एक कंपनी बनाने का काम करती है। अब अगले आपने अगर देखेंगे सीमेंट के बैग्स, तो वहाँ पे पहले धागे होते हैं, फिर धागों को बुन के वो जो है पैकेजिंग बैग्स बनाए जाते हैं। तो वो जो धागा बनता है वो भी कंपनी बनाती है अपने यहीं पे। दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल के तौर के ऊपर में वो जो रॉ मटेरियल है, जो प्लास्टिक बनाता है, प्लास्टिक को जब गला करके फिर धागों में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे जितना जिस हिसाब का पॉली बैग बनाना है उस हिसाब से उसको चपटा किया जाता है, कितनी स्ट्रेंथ वाला बनाना है। और फिर जो पैकेजिंग आइटम जिस सेक्टर या जिस फैक्ट्री के हिसाब से आएगा उसको बना करके पैकेजिंग आइटम देते हैं। और उन्हीं का ठप्पा लगा करके कि हाँ, कौन सी कंपनी का ऑर्डर आया हुआ है, उन्हीं का ठप्पा लगा करके उनकी ब्रांडिंग वगैरह करके। तो दैट्स ए गुड बिजनेस। यहाँ पर ये कंपनी जो है कर रही है। आज के दिन 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी का नाम है नैक। इसको आप कनैक पढ़ेंगे कि नैक पढ़ेंगे, आई एम रीडिंग इट एज ए नैक पैकेजिंग। और मे बी एन साइलेंट हो तो कैक भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो दैट इज़ 170 का, और जो वो पूरी वैल्यू लगाई है खुद की वो 2100 करोड़ रुपए की लगाई है। अब वैल्यू कैसे निकाली यहाँ पर तो लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पर जो आईपीओ से पहले जो इन कंपनी के पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे दैट अराउंड 10 करोड़, और नए शेयर्स जारी हो रहे हैं फ्रेश इश्यू, तो यहाँ पर 1200 करोड़ हो गए टोटल मिला के। सॉरी, 12 करोड़ शेयर्स हो गए, 12 करोड़ 23 लाख शेयर्स हो गए लगभग। उसको मल्टीप्लाई बाय 170 कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कंपनी की क्या लगाई है यहाँ पे इन्होंने। नेक्स्ट कंपनी जैसे मैंने बताया क्या करती है, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका करने क्या वाली है। तो सारे पैसे जो बेसिकली हैं वो कंपनी और अपनी फैसिलिटी को और बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काम में लेने वाली है, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी बेसिकली। दैट इज़ गुड। नेक्स्ट अब अगर हम थोड़ा सा नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि टोटल मिला के कंपनी में जो टोटल मिला के आज के दिन पैसे लगे हुए हैं या पड़े हुए हैं, तो दैट इज़ अराउंड 595 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 300 करोड़ के आसपास। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ कंसिडरिंग एवरीथिंग वो अच्छा है, नॉर्मल है, 1 से नीचे है, तो 1 से नीचे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के अंदर में जो प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, वो देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे 650 करोड़, फिर 750 करोड़, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है यहाँ पर, लगभग 16-17% के आसपास का। फिर यहाँ पर देखते हैं तो अगेन यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगेन कितना, वही 16-17% के आसपास का। नेक्स्ट अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को देखते हैं यहाँ पर, तो दैट इज़ अराउंड 45 करोड़, 74 करोड़, 93 करोड़। सो नेट प्रॉफिट जो है रेवेन्यू के मुकाबले भी ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं। यहाँ पर 50% के नेट प्रॉफिट इंक्रीज, जबकि ऊपर 16-17% का इंक्रीज था। यहाँ पर अगेन देखने की कोशिश करते हैं तो 30% के आसपास का इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पर भी गुड है, अच्छा है। अगर हम लोग कैश फ्लो देखते हैं, कंपनी के पास में हाथ में कैश आ रहा है या नहीं, तो वो भी पॉजिटिव है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 32 करोड़ पॉजिटिव कैश, यहाँ पे 94 करोड़, यहाँ पे 91 करोड़ का ऑपरेशन से कैश जनरेट हुआ है कंपनी का। अब यहाँ पे वो पॉजिटिव सेंस में जनरेट हुआ है, ना कि नेगेटिव सेंस में, राइट। तो दोनों में डिफरेंस होता है। कैश जनरेट होना एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग के अगर जो नंबर्स हैं उनको देखते हुए, एक नेगेटिव सेंस में होता है कि नंबर्स तो पॉजिटिव है, यहाँ पर तो पॉजिटिव लेके आ गए, बट काफ़ी हद तक उन्होंने पेमेंट अभी करना बाकी है। अगर वो पे कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इनका जो है पॉजिटिव सेंस में नज़र आ रहा है, इट इज़ गुड। अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी बनाती है, जैसे मैंने आपको बोला था, पैकेजिंग आइटम्स, जिनको आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये कैरी बैग्स हैं जो डिटेल्स के काम में आते हैं, दुकानों में आप लोगों ने देखे ही होंगे, राइट। नेक्स्ट अब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी काम में लेती है, वो जो यूनिट 1 है वो कंपनी द्वारा लीज्ड पे है, और आधा पार्ट जो है उसका ओन्ड भी है कंपनी द्वारा। यूनिट 2 देखते हैं तो वो 9 ईयर्स के लीज के ऊपर में है। और यूनिट 3 जो है अभी रिसेंट में लिए, जो ये अगेन वो भी लीज पे है, रिसेंट में नहीं ली, मतलब लीज पे है वो भी। यूनिट 4 वो भी लीज पे है। सो ओन्ड तो जो यूनिट नंबर 1 है वो उसका कुछ पार्ट लीज ऑन है। नेक्स्ट कंपनी की जो
कैपेसिटी है वो कंपनी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जा रही है, और कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते के साथ में कंपनी की यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ में। इसीलिए कंपनी जो है नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खोल रही है। ये आप लोग कंपनी के फैक्ट्री के देख सकते हैं। ये कंपनी के कस्टमर्स हैं जिनको भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। टॉप 10 कस्टमर से 40% रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। कंपनी का 35% जो रेवेन्यू है वो कंपनी का बाहर से आता है इंडिया के, दैट मीन्स एक्सपोर्ट करती है कंपनी अच्छा खासा माल। अब इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 2013 के अंदर में ही हुई है। उसके बाद में इस कंपनी ने ये सारे माइलस्टोन जो हैं वो अचीव किए हैं और आज यहाँ तक पहुंची। अब फाइनली इस कंपनी को थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में जो सिमिलर सा ही काम करते हैं। एक का नाम है TCPL पैकेजिंग एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम टेक्नोप्लास्ट। TCPL का जो पी रेशियो है 25 का, टाइम टेक्नोप्लास्ट का 19 का, दैट मीन्स कि 20-25 के पी रेशियो के रेंज में ये इसका सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां चल रही हैं। इट इज गुड। नेक्स्ट पीबी रेशियो इसका टाइम टेक्नोप्लास्ट का 2 का है, इसका 4 का है। राइट। अब इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, इसका मतलब क्यों इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा दे रखी है, इसको समझ के बाहर है। बिकॉज नंबर्स जो डेटा आज है, रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, एवरीथिंग सिमिलर सा ही चल रहा है। नेक्स्ट जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसका भी जो ग्रोथ है वो इन कंपनियों के बराबर इसके आसपास में ही है। और साथ में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स हैं वो जो सब्सिडरीज हैं उनके मुकाबले बेटर नज़र आ रहे हैं। तो अब फाइनल वैल्यू जो व्यू बनेगा उसको हम लोग पी रेशियो निकाल लेते हैं। उससे पहले तो यहाँ पर 92 करोड़ का आसपास का कंपनी ने कमाई की है। लगभग 23 का पी रेशियो यहाँ पर है। और पीबी रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो 380 करोड़ रुपए कंपनी के पास में और जा रहे हैं। कंपनी के पास में जो नेटवर्थ ऑलरेडी है दैट इज 300 करोड़ की है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 300, 400, 700, साढ़े साढ़े 600, 3.1, 3.2 के आसपास का पीबी रेशियो बनता है, जो कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए दोनों कंपनी के मुकाबले तो इन्होंने वैल्यू अच्छी लगा ली है ऑलरेडी। सो पी रेशियो वाइज थोड़ा बहुत इसको जूस मिल सकता है बिकॉज इसकी ग्रोथ अच्छी है एंड नेट मार्जिन्स भी अच्छे हैं। सो कंपैरेटिवली इसको जो मेन वैल्यू मार्केट दे सकता है वो TCPL पैकेजिंग के मुकाबले दे सकता है। चांसेस यही है। साथ में ही कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं 70% के आसपास में मालिकाना हक प्रमोटर्स के पास में रह जाने वाला आफ्टर दी IPO। दैट इज गुड, जो कि दोनों ही कंपनी के मुकाबले हाईएस्ट है। राइट। तो फाइनल व्यू जो कंपनी को बन रहा है वो यही है कि जो लिस्टिंग गेन है उसके थोड़े से मिलने के चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं, मिल जाए तो 10-12% या 15% के आसपास मिल जाए। उसके अलावा अगर ये सेक्टर, ये जो कंपनियां सारी अगर चलना चालू करते हैं, बिकॉज ये अभी इस वक्त बेस पे बैठी हुई हैं, इसको मान लो चाहे इस कंपनी को देखोगे तो ये बेस पे बैठी हुई है। तो अब ये हो सकता है कि चलना चालू कर दें। तो लॉन्गर टर्म के हिसाब से बेस पे नहीं है, बट 1 साल के हिसाब से बेस पे। TCPL को देख लेते हैं तो उसको भी 5 साल कन्वर्ट करके देखेंगे तो राइट। तो अब अगर वापस चलना चालू करते हैं तो ये कंपनी को भी वापस से चढ़ाव चालू कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर में, बट वो पूरा इंडस्ट्री चलेगा तो चलेगा। सो लिस्टिंग का दैट्स आई हैव टोल्ड यू। एंड फाइनल जो लॉन्ग टर्म का व्यू है वो इज़ पॉजिटिव इज ऑन अबाउट दिस कंपनी, बिकॉज ये चीज़ें बंद तो होनी नहीं है, ये चलते ही रहना है। पैकेजिंग आइटम्स तो रहेंगे ही। या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।